नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप यादव, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जयपुर। जैसा कि हमने हमारे पिछले कुछ वीडियोज़ में चर्चा की कि कैसे हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से बच सकते हैं, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम उसको डिले कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एक्चुअली हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है और उन केसेस में हम उसको डिले करना या पोस्टपोन करना उचित नहीं समझते हैं। तो हम वो जानना ज़रूरी है कि हमें कब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए या कब हमें उसकी ज़रूरत होती है, कब हमें सीरियस इसको एक थॉट देना चाहिए कि हाँ, अब मुझे एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये कोई एक रॉकेट साइंस या ऐसा कुछ एक फिक्स फार्मूला नहीं है कि हाँ, ये फार्मूले में आप फिट बैठ रहे हैं तो आपको नी रिप्लेसमेंट चाहिए। इसके कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। यदि आप खुद अपने आप से वो सवाल पूछ सकते हैं, यदि आप उन सवालों के जवाब हाँ में देते हैं तो आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, आपकी जो रूटीन दिनचर्या है, वो आपके उस पर्टिकुलर घुटने की वजह से कितनी अफेक्ट हो रही है, कितनी प्रभावित हो रही है। यदि आप चेयर से या बेड से उठने से पहले आप उस घुटने के बारे में सोचते हैं, आपको लगता है कि यार मैं उठूँगा या कुछ होगा तो मेरे उस घुटने में दर्द होगा, तो आप उस चीज़ के बारे में आपको सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। यदि आप कहीं किसी फंक्शन में या कहीं किसी एक्टिविटी में जाना चाहते हैं और उस नी पेन की वजह से यदि आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। यदि आपको रात में सोते हुए नाइट में यदि आपको पेन की कंप्लेंट होती है, नाइट पेन की कंप्लेंट होती है, आप उस पर्टिकुलर नी को आप पकड़ के बैठे रहते हैं रात भर, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा आपके जो भी मेथड्स हैं, जैसे कि आप कोई दवाई मेडिसिन्स हैं, फिजियोथेरेपी हैं, वो सारे मेथड्स आपने यूज़ कर लिए, इंजेक्शन्स भी आपने लगवा लिए, उसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम्स रह रही हैं, आपको नी के दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने करी कि कब हमें नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए, इस सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। अब हम बातें करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक्चुअली होती क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में या आंशिक घुटना प्रत्यारोपण के बारे में। उस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि घुटने को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 3 हिस्सों में से यदि आपका एक हिस्सा प्रभावित है, खराब है, तो उस कंडीशन में हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं या आंशिक घुटना प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं। लेकिन उन 3 हिस्सों में मीडियल कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट और पैटेलोफेमोरल जॉइंट, उन 3 हिस्सों में से यदि आपके 2 या तीनों हिस्से खराब हैं और आपको फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और बाकी जो मॉडलिटीज़ हैं उनसे आपको राहत नहीं मिल रही है, तो आप एक टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के कैंडिडेट हैं। आपको उस सर्जरी के बारे में या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बिल्कुल सोचना है। अब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, जैसा आप इस मॉडल में देखेंगे कि जो ऊपर की फीमोरल बोन थे जो आर्टिकुलेट हो रही है, उसके जो नीचे का हिस्सा है उसकी कार्टिलेज पूरी ख़त्म हो चुकी है, उसकी पूरी कार्टिलेज घिस चुकी है, ये एक रफ सरफेस हो जाता है। तो इस सरफेस को हम वापस से रीसरफेस कर देते हैं और इसको एक मेटल से चेंज कर देते हैं। उसी तरह से जो नीचे का हिस्सा है, टिबिया का जो बोन होती है, उसको भी हम जो ख़राब हड्डी है उसको रीसरफेस करने के लिए मेटल का यूज़ करते हैं और उन दोनों के बीच में एक प्लास्टिक, जिसको हम पॉली बोलते हैं, वो एक आर्टिकुलेशन के लिए हम डालते हैं। और यदि आप ये चीज़ आप घुटने के मॉडल में देखेंगे तो ये इस तरह का एक सर्जरी होता है जिसमें आप ऊपर वाले हिस्से में रीसरफेस करके आपने मेटल का इम्प्लांट लगाया है और नीचे के हिस्से में भी आपने उसको रीसरफेस करके मेटल का इम्प्लांट लगाया है और उन दोनों हिस्सों को आर्टिकुलेट करने के लिए ये एक आर्टिफिशियल आपका नी जॉइंट आपका बन जाता है। तो ये एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है जिसमें आपके लिगामेंट्स, यदि कोलेटरल लिगामेंट्स की मैं बात करूँ तो दोनों कोलेटरल लिगामेंट्स आपके इंटैक्ट रहते हैं। और जहाँ तक ACL और PCL के लिगामेंट की बात है तो ACL लिगामेंट इसमें सेक्रीफाइस हो जाता है और PCL लिगामेंट कुछ केसेस, जैसे CR नी की यदि मैं बात करता हूँ तो उनमें हम बचा लेते हैं और PS नी की हम बात करते हैं तो उसमें PCL लिगामेंट भी आपका सेक्रीफाइस होता है। तो ये आपकी एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है और इसमें आपकी नी की मूवमेंट बिना किसी दर्द के आप नॉर्मल आप अपनी मूवमेंट्स कर सकते हैं और सारी आपकी एक्टिविटी जो भी है आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा सवाल जो मरीज़ हमारे से पूछता है वो ये होता है कि सर, चलो हम सपोज करते हैं कि हमने नी रिप्लेसमेंट करा लिया, तो इस रिप्लेसमेंट के बाद इस इम्प्लांट की, क्योंकि ये आर्टिफिशियल चीज़ है, तो इसकी लाइफ क्या होती है, मुझे कब
दोबारा तकलीफ़ होने की संभावना रहेगी। तो यदि हम रिसर्च की बात करें या स्टडीज़ की बात करें या अपने एक्सपीरियंस की बात करें, तो 90% से ज़्यादा केसेस हमारे 15 साल तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ऑन एन एवरेज यदि मैं बात करता हूँ तो 18 से 20 साल तक आपको दोबारा दिक्कत आने की संभावना नहीं रहती है, मोर देन 90% केसेस में, यानी कि 90% से ज़्यादा केसेस में 18 से 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं आती है। आप अपनी रूटीन दिनचर्या, अपनी रूटीन एक्टिविटी सारी बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन मेडिसिन के कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है, दूसरा सवाल जो हमसे मरीज़ पूछता है कि क्या हमें बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। मेरा जवाब बहुत ही सिंपल है कि नी जॉइंट जो हमने चेंज किया है या रिप्लेसमेंट किया है, उसमें हमने सिर्फ सरफेस को रिप्लेस किया है। आपकी जो ऊपर की जो सरफेस थी जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा था, नीचे की सरफेस थी उसकी वजह से आपको पेन हो रहा था, वो हमने चेंज कर दिया। लेकिन जो आपकी मांसपेशियां हैं, जो समय के साथ आप इस घुटने को यूज नहीं कर पा रहे थे, दर्द की वजह से इस घुटने को यूज नहीं कर पा रहे थे, तो आपकी मांसपेशियां काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। तो उन मांसपेशियों को वापस अपने नॉर्मल रूप में, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेज की ज़रूरत होती है। और वो एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम मरीज़ को ऑपरेशन से पहले भी समझाते हैं और ऑपरेशन के बाद भी समझाते हैं। उसके लिए कोई एडवांस फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। यदि वो एक्सरसाइज आप अपने घर पे रह के ईमानदारी से, नियम से वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद आपको किसी भी और एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। आप रेगुलर अपना वो एक्सरसाइज करें और अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से चलाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि इसके बाद भी क्या कोई दिक्कत आ सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 90 से 95% केसेस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 1% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फ्यूचर में कभी कोई इन्फेक्शन की संभावना रहती है। इन्फेक्शन के लिए आपको बचने के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि यदि आपके शरीर में कोई भी फोड़ा, फुंसी या दांत में कोई दिक्कत होती है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप इग्नोर ना करें और उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लें, समय पे इलाज लें। यदि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक लें। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको ख़ास तौर पर यह ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि अपने शुगर का लेवल कंट्रोल रखें ताकि उनमें इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमम रहें। तो ये सारा हमने आज डिस्कस किया और चर्चा की नी रिप्लेसमेंट के बारे में। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की हमें कब ज़रूरत होती है, क्या ये सर्जरी होती है और इसके बाद हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।